गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक सेकेंड, ब्रजेश अभी करते हैं शुरू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। This I did. आते ही शुरू हो जाते हैं पास्ट वीडियो। कल अपडेट तो किया था ना? करें भाई शुरू। तो हमने लास्ट क्लास में जितना भी अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा है, आज मैं आपको देखूंगा कि आपने सही मायने में कितना बढ़िया पढ़ा है। आज की क्लास एक रैपिड फायर क्लास होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। आई विल राइट द क्वेश्चन एंड यू विल गिव मी द आंसर। राइट जी? चलिए, if 2x comma x plus 10 if 2x comma x plus 10 comma 3x plus 2 are in AP, find the value of x. x का मान बताइए आप। वेरी गुड मृणाल, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुछ तो वो फालतू बात नहीं करते, सीधा सर जैसे कराते हैं वैसे शुरू हो जाते हैं। इससे उनका मैथमेटिक्स सुधर भी रहा है और आंसर भी सही दे रहे हैं। सर मुझे आपका मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी आपका मैथ्स अच्छा लगेगा जब आप मेरी बात मानेंगे और मैं जो प्रैक्टिस कराऊँ या क्वेश्चन कराऊँ उसे आप करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा सौरभ, 6 आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। कैसे सॉल्व करें? देखो ये आपका A1 है, ये A2 है क्योंकि AP बोला है और ये A3 है। तो आपको x क्या है? एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन मतलब इक्वेट करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं कि A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करें और फिर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे आपका x इन्वॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि 3x + 2 में से सब्ट्रैक्ट करें x + 10 को
और फिर x प्लस 10 में से सब्ट्रैक्ट करें 2x को, यू विल फील दैट दिस इज 3x प्लस 2, दिस इज माइनस x माइनस 10 एंड दिस इज x प्लस 10 माइनस 2x। तो माय डियर ये 3x में से एक x गया 2x हो गया, राइट 10 में से 2 गया माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का x प्लस 10 हो गया, x यहाँ आ गया तो क्या हो गया 3x हो गया, और 8 वहाँ चला गया तो 18 हो गया, और x इज इक्वल टू 18/3 यानी कि 6 हो गया। जब हम कुछ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उसे खराब नहीं करती है, हम आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नोट कर लिया, हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहीं से भी एट रैंडम ऐसे ही पूछूंगा ताकि मुझे पता लगे कि आपने जो सीखा है वो आपके लिए कितना स्ट्रांग है। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। गुड़िया कुमारी शाबाश। अनुभव, still we are not able to see all the lectures, please give some solutions, we are finding the solutions, don't worry। हिंदी में लिखिए, ओके। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो प्राकृत शब्द का इस्तेमाल हुआ तो मतलब 1 2 3 4 अप टू 25। तो A कितना हुआ 1, D कितना हुआ 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और N कितना हुआ 25। आंसर निकाल के दिखाइए, शाबाश। कैसे हो सर? बेटे ये स्क्रीन नहीं आ रही, टेस्ट ले रहा हूँ ना। वही एक ही कहानी है। हाँ नहीं आई सर। हाँ पढ़ाने का देते कई बार। 1 घंटे का लिखा है, 1 घंटे बाद नहीं सर। मैंने बता दिया, मैंने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, पढ़ाता रहो। कोई नहीं। ट्यूशन आके बुला दे, शुरू में ही बता देना, बीच बीच में तो एक बार ना फिर तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, फिर नहीं पढ़ाया जाता। दोबारा शूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं तो। नहीं सारी तो नहीं। अरे सर सॉरी यार, धीरे धीरे डालना होगा ना। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इस सवाल का आंसर निकालो आप। जी फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, गुड। प्राकृत संख्याओं के सम के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n प्राकृत संख्याओं के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल देखें। फाइंड द सम ऑफ natural consecutive numbers from 35 to 90। अब 35 से लेकर 90 तक की जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो 35 प्लस 36 प्लस 37 एंड अप टू 90। ठीक है जी। अब यहां पर आपके पास a कितना है 35, d कितना है 36 माइनस 35 दैट इज 1 और an कितना है दैट इज 90। सो an किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d के। So this is what 90. A is 35 and you have to find out, and D is 1. So this is 90 minus 35 is equal to n minus 1. So this is 55 plus 1 is equal to n. So n is equal to 56. अब Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. So n is equal to 56 and this is 2 bracket, the first term is 35, n is 56 and the common difference is 1. This is 28 in bracket 70 plus 55, and now you can say after this 28 into 125. तो 125 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द आंसर। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सीधे 4 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 इंटू में 7 हो सकता है, राइट। और ये हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35।
नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घंटे के अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस चल पड़ेंगी, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस बार बार लिख रहे हो आप, हमने आपको रोज बताया है कि उस पर काम चल रहा है एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट। भाई हम छोटी सी बात आपसे पूछे कि एक वो लगाते हैं हम, क्या कहते हैं, एसी के साथ स्टेबलाइजर। हाँ मुझे मालूम, हाँ स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं पता है एसी के साथ हम? इसलिए कि जो पावर लोड आए ना तो एसी पर इफेक्ट ना आए, और जब पावर इन आए तो स्टेबलाइजर क्या करेगा? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कभी कभी कोई टेक्निकल चीजों के लिए वेट भी किया जाता है, राइट। हाँ, तब तक मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, एवरी टाइम यू आर टेकिंग द क्लासेस। अगला सवाल देखते हैं। नाउ फाइंड द सम ऑफ first 20 odd natural numbers। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं में आपके पास पहली संख्या होगी 1, फिर हो गई 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई 7, फिर आप कहां तक गए? 20 टर्म्स तक। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई? 1। d की वैल्यू क्या आएगी? 3 - 1 यानी कि 2। n की वैल्यू कितनी है? 20। सम बताइए फटाफट। वेरी गुड, 400 राइट आंसर, शाबाश, नाइस। सो Sn इज व्हाट? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ये n की वैल्यू कितनी है? 20। n की वैल्यू क्या है? 20। और d क्या है आपका? 2। दिस इज व्हाट? 10, 2, दिस इज 19 इंटू में 2 and this is 10, 2 plus 38. What is the answer? 400। वैसे अगर आप ऑड नंबर्स का सम निकालना चाहें, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये आपका फॉर्मूला n² भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्टकट के लिए। n की वैल्यू कितनी है? 20 है, और 20 का आपने स्क्वायर कर दिया एंड दैट आंसर इज इक्वल टू 400 फॉर MCQ। गुड, वेरी गुड। प्लीज गिव सम हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। अरे हार्ड क्वेश्चन के लायक हो जाओ, अभी हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा। लो फिर एक हार्ड क्वेश्चन लो भाई, रितिका की डिमांड पर हार्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ चलो रितिका जी, हार्ड क्वेश्चन चाहिए ना, तो अब हार्ड क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसका आंसर बताओ।
थैंक यू बेटा सपना बाबू। हिंदी में भी लिखवा दो, इसका मान ज्ञात करो। वरुण जी सॉरी, इसमें निकालना क्या है, इसका आंसर निकालो। ये हार्ड क्वेश्चन की बात कर रही थी रितिका। अब ये सवाल हार्ड है या नहीं है, आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। कहां गई रितिका? आंसर लेने गई है। प्रेम न्यू, वेलकम प्रेम। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत इजी है, तो आंसर बताओ। कहां हार्ड हो गया? 1 घंटे बाद आपकी पुरानी वीडियो क्लास चल पड़ेंगी, डोंट वरी। छप्पन, 385, पता नहीं क्या क्या आंसर लिख रहे हो आप। 52, 6050। देवू सर पहले भी क्लास नहीं चली, चल जाएगी यार, चल जाएगी, हो जाएंगे, आज तक तो हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 + 9, और 10 में से 9 गया क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब है इसको आप सिर्फ इतने को ही इतना ही लिख लेते। ऐसे ही इतने को आप क्या लिखोगे, 8 + 7। इसको क्या लिखोगे, 6 + 5। इसको क्या लिखोगे, 4 + 3। इसे क्या लिखोगे, 2 + 1। बन गया ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए की वैल्यू क्या है, 10। डी की वैल्यू क्या है, 9 - 10 = -1। और n क्या है, 10। क्या निकालना है, सम। $55 is the right answer. The sum of 3 terms of an AP is 21. आप एपी कर रहे हो तो एपी के मेथड से ही करना पड़ेगा, राइट। एपी बनाओगे ना, एपी के मेथड से ही बनाओगे। इस सवाल को करना, अ पर्सन कवर्ड 40 किलोमीटर in first hour of his journey. एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय की। After that, he increases his speed by 4 kilometer per hour in every hour. इसके बाद वह
प्रत्येक घंटे में 4 किलोमीटर की गति बढ़ाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय in 10 hours। हिंदी में, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तथा इसके बाद प्रत्येक घंटे में अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। बताइए कि 10 घंटों में उसने कुल कितनी दूरी तय की। चलो, करो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर ऑफ द वैल्यू इज 760 किलोमीटर। आपके पास ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है जो पहले घंटे में दूरी तय की 40 किलोमीटर। और डी क्या है? 4। ठीक है जी। और एन क्या है? 10 घंटे। बस निकालो आंसर। So total distance traveled is 580 kilometer.
बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus x is equal to 287, find the value of x. हलवा है सर, तो फिर खा के दिखाओ, आंसर बताओ। एक सीरीज दे रखी है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका a का मान 1 है और d का मान 3 है, और सम दे रखा है आपको। लास्ट टर्म भी दे रखी है, और लास्ट टर्म का मतलब होता है ये। अब यहां पे आप पुट कर सकते हैं x is equal to what? 1 plus and d is equal to 3. This you can do. और आप इस सम को अब देखो, इसे हम क्या कर सकते हैं, सम को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है 1 plus x upon 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स, अब इज इक्वल टू 287। फर्स्ट और अगर अर्थमेटिक है तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें अगर हम, राइट, और उसे नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करें तो भी उसे टोटल के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और x की वैल्यू है 3n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू में n इज इक्वल टू 287, एंड दिस इज 3n माइनस 1 इंटू n is equal to 2 into में 287, and this is 3n square minus n minus 2 into में 287, राइट जी। यहाँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके बाद आप n का मान निकाल लेंगे। थैंक यू संदीप, पढ़ो बेटा आराम से मजे में। थैंक यू आदित्य। हाँ, अब तो इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आप n की वैल्यू निकाल ही लोगे। n की वैल्यू निकालोगे तो डेफिनेटली जो आपने n की वैल्यू वो यहाँ पुट करनी है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसलिए यू विल हैव द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 14। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो n का मान आपके पास 14 आएगा और x की वैल्यू फिर हो जाएगी
3 इंटू में 14 माइनस 2 और x विल बी 40। केमिस्ट्री की क्लास भी मैं ही बताऊंगा आपको। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टाइम टेबल बना रहा हूँ आपका। कुछ भी पूछते हो, किसी से ही पूछते हो, वही सब यहाँ पर पढ़ाने आते हैं। टाइम टेबल वगैरह वाला डिपार्टमेंट अलग है, वो सब खुद बनाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन। थैंक यू रितिका। एक सवाल, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के मतलब 7 के पहले 20 गुणज का योगफल बताओ। 7 के पहले 20 गुणज का योगफल बताओ। देखो अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारी सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस चलने लग जाएंगी, डोंट वरी बेटा। सात के पहले 20 गणज का योगफल बताओ। ये सब एपी के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया 7, फिर हो गया 14, फिर 21, फिर 28, आपको 140 तक का टोटल निकालना है। तो ए कितना हुआ 7, डी कितना हुआ, एन कितना हुआ 20। डन।
A is equal to 5. AN is equal to 45. And sum of SN is equal to 400. Find N and D. करो. Find the value of N and D. करो करो करो. हाँ हाँ 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा, करा रहा हूँ मैं. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कितना आपको समझ आ गया है. AN मतलब A प्लस N माइनस 1 इंटू में D. अब दिस इज 45, this is 5 and D is not clear. So this is 40 is equal to N minus 1 into में D. Sn is equal to N upon 2 bracket 2A plus N minus 1 into में D. So Sn is 400. N don't have value. A and this complete value we can write 40. चालीस और 10 50. राइट. अब आपको डी चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. एक क्वेश्चन और कर दो. Fifth and 12th term are 30 and 65. Fifth and 12th term of an APR 30 and 65. What is the sum of first 20 terms? What is the sum of first 20 terms? कह रहा किसी समानांतर श्रेणी के 5वें और 12वें पद का मान 30 और 65 है, तो बताइए कि इसकी प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा. शिवांश, आई कैन सी योर कमेंट्स, नो इशू.
सर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। फिफ्थ टर्म का मतलब होगा A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, जिसकी वैल्यू है 30, और A12 का मतलब है A प्लस 11D 65. Now this is cancel. Minus 7D is equal to minus 35. So D must be 5. Now A plus 4D is equal to 30. So A plus 4 into my 5 is equal to 30. So A becomes 10. Now Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into my d. N means 20 terms. सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अपनी मुलाकात होगी आपसे अब अगली क्लास में। क्या था? दिस इज 10, ओके 20 हो जाएगा। दिस मस्ट बी 20 एंड this is 115. Yes, 10 to the 20. मैंने कहाँ जाना है? तुमसे मिलने के लिए, दोबारा वापस आने के लिए उस जगह जाना पड़ेगा ना जहाँ से आना है। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।